बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा इन दिनों क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के विशेष सत्र में उठा रहे हैं। लेकिन इन समस्याओं को उठाते समय संजीव झा खुद को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सवाल उठाया कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी कॉलोनियों के पार्ट एक्सटेंशन हो गए हैं जहां विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। बुराड़ी के शास्त्री पार्क के निकट खसरा नंबर 11/18 और 11/19 में इसी तरह की अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रतिबंध के बावजूद आखिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह अवैध निर्माण कैसे होने दिया, जबकि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पास यह जिम्मेवारी थी कि कोई भी अवैध कॉलोनी ना कटे। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन 11 वर्षों के शासनकाल में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों अवैध कॉलोनियां कटी है और मौजूदा कॉलोनियों के पार्ट एक्सटेंशन हुए हैं, जिनकी बात विधायक संजीव झा विधानसभा में कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल यहां यह उठता है कि इन 11 वर्षों के दौरान संजीव झा ने अपनी ही आम आदमी पार्टी की सरकार से यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि आखिरकार इन एक्सटेंशन पार्टों में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2013 में नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं काटी जाएगी। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने पर प्रतिबंध किया गया था और इसीलिए इन एक्सटेंशन पार्टों में विकास कार्य नहीं करवाए जा सकते। लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव झा ने इन 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान खेतों में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। इसलिए कृषि भूमि पर कॉलोनियों को एक्सटेंशन कर दिया गया, बड़े बड़े अपार्टमेंट और फ्लैट बना दिए गए। झड़ौदा माजरा के पार्ट 1 के निकट खसरा नंबर 23/9, 23/10, 23/11 और 23/12 पर यह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। कृषि भूमि पर यह बिल्डिंगें बनाई गई हैं, लेकिन विधायक संजीव झा ने इन अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया था। इसीलिए इन खसरा नंबरों पर करीब 25 से 30 अवैध इमारतें खड़ी हो गई है। पिछले 11 वर्षों के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में श्री श्याम कॉलोनी, गर्ग कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी पार्ट 2, अंगूरी देवी कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, लोधी कॉलोनी बी ब्लॉक, कौशिक एनक्लेव बी ब्लॉक, नाला पार एक्सटेंशन ऐसी कॉलोनियां बसाई गई है जहां पर करीब 5000 से अधिक मकान बन गए हैं और 20 से 25,000 लोग आवास कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, नालियां और गलियां नहीं बनाई जा रही है, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई जा रही है, सीवर लाइनें नहीं बिछाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने DSIDC ने जो 1564 किलोमीटर काम किया उसकी जानकारी दी। लेकिन मंत्री जी, आपकी आधी अधूरी जानकारी थी। अनऑथराइज कॉलोनी में 2 डिपार्टमेंट काम करता है, फ्लड इरिगेशन और DSIDC। DSIDC केवल 30% जगह पे काम किया, 70% जगह पे फ्लड इरिगेशन काम किया है। अगर फ्लड इरिगेशन काम को आप जोड़ लेते तो पूरी जानकारी मिलती कितनी सरकार हमारी काम की। लेकिन मेरा सवाल इसके साथ ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी जो 1797 कॉलोनी है उसके बहुत सारे पार्ट एक्सटेंड हो गए हैं और हर एक अनऑथराइज कॉलोनी में सारे साथी सहमत होंगे 30%, 40% एक्सटेंड हो गए हैं। एक्सटेंडेड एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता, जिसके कारण आधा डेवलप होता है और आधे डूब जाते हैं। तो क्या कोई सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिसमें एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसका भी विकास हो पाए ताकि वहां के रहने वाले लोग नरक का जीवन ना व्यतीत करें? 10 वर्षों में पिछली सरकार की क्या नीति थी, उनको क्या कंस्ट्रेंट्स थे इसके डेवलप होने के लिए, वो सरकार इसको क्यों डेवलप नहीं कर पाई, इसको समझकर ये एक नीतिगत सवाल है। सरकार अपनी नीति के संदर्भ में आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी, क्योंकि पिछले वर्षों में क्या कंस्ट्रेंट्स थे इनकी जानकारी के आधार पर लेकर आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी।